देखिए अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह के फेवरेट हीरोइन क्वीन शालिनी जी हैं और आज देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी के गृह जिला आरा में आगमन हुआ है। तो इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। डांडिया खेलने के लिए लगता है डांडिया खेल रही हैं और आज आरा में डांडिया खेलने के लिए आई हैं। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसी हैं? धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। और प्रगति न्यूज़ के जरिए जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से आप सबका स्वागत है, आभार है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आरा में अपने पावर स्टार के यहाँ है तो और भी अच्छा लग रहा है। आरा में पहली बार आई हैं? जी, आरा में फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। कैसा लगा है? आरा तो अभी तो मैं डांडिया खेलने नहीं गई हूँ, लेकिन अभी जो जैसे आप लोगों से मिली नीचे जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ होटल में, लोगों से मिली तो अभी तक तो बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। अब रात में जाऊंगी डांडिया खेलने तो देखते हैं क्या होता है। जी, लगातार डांडिया खेलते हुए नजर आ रही हैं आप, हर एक जिला जिला में जा जाकर खेलते आ रही हैं। डांडिया के बारे में क्या कहिएगा? डांडिया क्या है? देखिए डांडिया एक तरीके की पूजा है। इस जो डांडिया खेलना, देखिए अभी हमारा जो चीज़ें चल रही है हमारी, तो हम कुछ भी कल्चर में कैसे भी ड्रेसेस पहन के कुछ भी पहन के डांडिया खेल, लेकिन डांडिया एक माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला नृत्य है। उससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, ऐसा माने। जैसे बाहर के देशों में डांडिया खेला जाता है, लेकिन हमारे बिहार में झिझिया खेला जाता है। तो झिझिया एक तरीके के माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला नृत्य होता है। वैसे ही डांडिया भी सेम है, लेकिन अब धीरे धीरे से सब चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं तो लोग इस चीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं कि ड्रेसेस में डांसिंग में, वरना ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे हैं, भोजपुरी बज रहे हैं, वरना डांडिया वगैरह तो पूजा ही है एक तरीके का। जी, देखने में अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मतलब डांडिया नाइट्स में मैं झिझिया परफॉर्म की हूँ पूरे मैं दरभंगा में, मैंने मधुबनी में मैंने झिझिया खेला है, मैंने झिझिया डांस किया है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ पे आप जाओ उस कल्चर को प्रेजेंट करो, तो मैंने यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट किया है वहाँ पे। जी, देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपका जोड़ी हिट रहता है। कोई भी गाना है वो मैंने ट्रेंडिंग में चल जाता है, वायरल हो जाता है। क्या कहिएगा? बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात भी बोलते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी और आपके जोड़ी को लेकर, तो उन लोगों के लिए क्या कहिए? हमको तो प्यार ही देते हैं जो हमें साथ में। तब देखिए अगर 1 से 2 काम, 3 काम, 4 काम होता है तो ये अफ़वाह उड़ना है कि कुछ तो है, चल तो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मुझे बेटा बोलते हैं वो। मेरे फ़ोन में भी अगर मैं कुछ भी मैसेज करती हूँ तो उधर से बेटा, यही रिप्लाई आता है उनका। बेटा ही बोलते हैं। और यही देखिए यही चीज़ है कि आज मुझे लगता है कि मैंने 15-16 गाने किए हैं और कभी भी काम के अलावा मुझे नहीं लगता कभी उनसे कभी मेरी किसी चीज़ को लेके बात होती होगी। मैं और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं कभी बैठ के कहीं चाय भी पीऊँगी सर के साथ में। मैं जाती हूँ, सर का पैर छूती हूँ, हाल-चाल लेते हैं। सर अभी मेरी तबीयत बीच में डाउन थी। मैं क्या बताऊँ सर को, मैं खुशनसीब हूँ कि वैसे इंसान हमारे लोग की ज़िंदगी में हैं। तो मेरी तबीयत खराब हुई तो लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल है। सर ने कॉल किया हॉस्पिटल में, मैं गई हूँ। जो सारी चीज़ें पूरे दिन में होनी चाहिए वो मात्र 30 मिनट में मेरे सारे चेकअप हुए, सब कुछ हुआ। और मैं क्या जाती, मैंने सोचा कि सर को मिलूँ, थैंक यू बोलूँ। मेरे जाने से पहले मैंने गेट ओपन किया है और मैं एंटर हुई हूँ और सर का रिप्लाई आया है, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है तुम्हारा। मुझे खुशी हुई कि देखिए मेरे बताने से पहले उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया। इतना प्रेम है उनको अपनों को लेकर, इतना लगाव कि उन्होंने पूछ लिया कि सब ठीक तो है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये प्रेम ही है उनका। अब लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे, लोग जोड़ी हमारी अच्छी होती है। मैं मेहनत करती हूँ अपने गानों पे और हालाँकि पावर स्टार के हर गाने हिट ही होते हैं। उनके फैन फॉलोइंग इतनी है, इतना प्यार मिलता है लोगों से। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें काम करने का मौका मिलता है। वो बुलाते हैं, हमें बार-बार काम कराते हैं। उनको उन्हें ना जो लोग रियल एक्टर होते हैं ना उनको बहुत पसंद होते हैं। वो उनको बुलाते हैं। वो काम को बहुत मानते हैं। वैसा उनका मानना है कि काम जो है सबसे ऊँचा है, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे बार-बार बुला के काम कराते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे आपका रील वायरल हो गया, आपका पैर दबाते हुए नजर आए। लोग बोलने लगे कि अब ये करम रही गिल में कि अब गुड़ दबाते रही हीरोइन के। ऐसा बात लोग बोल रहे थे नहीं, कमेंट। नहीं, बहुत अच्छे यूट्यूब चलाते हैं। उनका नाम है, बहुत अच्छे यूट्यूब है, मैं उनका हर न्यूज़ देखती हूँ। राजन मुकुट जी, राजन मुकुट नहीं नाम है उनका। तो उन्होंने उस रील को डाला हुआ था, बाकायदे मैंने देखा था उस रील को। एक हमारा गाना भी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो गाना हमारा रिलीज़ होगा। अभी आने वाला है वो गाना। आराध्या टोन करके कोई म्यूज़िक है, हाँ, मैंने उनके लिए गाना किया है इस चैनल पे पवन जी के साथ में। बड़ा प्यारा गाना है वो भी। तो उस गाने के टाइम का वो क्लिप है। जब वो तो सीन क्या था कि अभी आएगा वो तो देखिएगा। तो उस टाइम का वो सीन है और प्रियांशु जी वहाँ पे मौजूद थे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप बनाया था और उन्होंने वो डाल दिया। तो अब उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुआ। हालाँकि हाँ, मुझे खुद भी बहुत आहत हुआ कि वो शूटिंग टाइम का था। फिर भी अगर हो सकता कि मैं एक रूम में रहती, कहीं एक किसी जगह होती और वो मेरा पैर दबाते तो उस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता था।
पर शूटिंग सेट पे अगर शूट हो रहा है और उस पे अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि भाई आप तो वो काफ़ी बहुत अच्छे न्यूज़ बनाते हैं, मैंने देखा है उनको, मैं बहुत देखती हूँ उनकी चीज़ों को। देखिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे टाइम में अच्छी चीज़ें चाहते हैं जो सब कुछ जान जाए कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या बाहर चल रहा है, तो वो दिखाते हैं। तो जिस दिन मैंने वो देखा ना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि अरे ये तो इतने मतलब इनको समझना चाहिए कि तो शूटिंग का है, क्या ही फैला रहे हैं। तो थोड़ा वो लगा था, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो शूटिंग का क्लिप है और वो आएगा गाना तो आप लोग देखिएगा, वहाँ वो शूट का ही था, वो साड़ी, वो ड्रेसिंग, वो मेकअप करके मैं किसी रूम में तो थी नहीं, तो शूट का था वो। अच्छा, इंडस्ट्री का बात की कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो अभी अंजलि राघव जो है हरिवाणी सिंह एक्टर हैं, उनके साथ विवाद हुआ। आप पवन सिंह जी के सपोर्ट में बात रखी और होत बिहाने पावर स्टार पवन सिंह जी माफ़ीनामा मांग लिए और वो लड़की माफ़ भी कर दी। तो क्या लगता है कि आप क्यों सपोर्ट में बोली? ऐसा नहीं लगता है कि हम सपोर्ट में बोले और वो माफ़ी क्यों मांग लिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था ये तो। हम लोग आए थे उसके बाद ही उन्होंने माफ़ी माँग लिया था। देखिए उस इवेंट में मैं मौजूद थी और ऐसा कुछ मतलब उनका, हाँ, उनका कुछ ऐसा मन नहीं था, आप लोग भी होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, उन्होंने किया, उनको आहत पहुँचा, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उन्होंने चीज़ें की, हमें जो लगा हमने अपनी बात रखी कि गलत नहीं थे। और अगर मैं बोलती हूँ कि अगर वो कोई गलत कर रहा है तो वहीं पे आप बोलिए। आप उन्होंने नहीं बोला, बाद में उन्होंने बोला चलिए ठीक है, इन्होंने माफ़ी भी माँग लिया। सर ने माफ़ी माँग लिया, उन्होंने स्टोरी भी डाला कि मैंने माफ़ कर दिया, मैटर क्लोज़ हो गया। फिर वो 4 दिन बाद लाइव क्यों आती हैं? 4 दिन बाद लाइव क्यों आई वो? क्योंकि जैसे ही उनको लगा कि अब कंट्रोवर्सी खत्म हो रही है, मेरा फेम डाउन हो रहा है, तो फिर वो लाइव आई। और जो लाइव आकर उन्होंने बात बोली ना, वो लेके तो मुझे और गुस्सा आया। मैं सोची मैं फिर 4 बात बोलूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि अरे हम लोग का क्या है ना कि हम लोग 10 काम कर लिए तो हम लोग को अलग नज़रिए से देखा जाता है कि अरे पवन जी तो इसको रख लिए हैं, ये कर लिए हैं। भाई कोई किसी को नहीं रख सकता है। हमारी शादी तक भी बात चल जाती है। हाँ, शादी तक बात। अरे कहाँ वो, कहाँ हम, बच्चे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है भाई। और कहाँ वो, कहाँ हम, बताइए। आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, बिना तलाक के कभी शादी हुआ है? ये हमारे संविधान में ही नहीं है, क्यों ऐड करना है भाई किसी को? हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है, क्या पता हमारी कोई एक पर्सनल लाइफ हो, आप ऐड कर रहे हो हमारी पर्सनल लाइफ खराब हो, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे भी मामा फूआ फूफा है, दूर दूर से फोन होता है, बिया होता का, सही में बिया कर तरह का, तो हमारे माँ बाप को भी वो टेंशन होता है कि ये सही में होता का, तो वो दिन रात हम लोग भी कॉल वही चीज झेलते हैं। तो ये बहुत गलत चीज जाती है। और उसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए हो सकता है कि उनको गलत लगा, सर ने माफी मांग लिया, लेकिन किया तो उन्होंने फेम के लिए ही था। ये तो मैं कॉपी पेन पे लिख के दे सकती हूँ। हाँ, ये अगर आप फेम के लिए नहीं कि उन्होंने माफी मांग लिया, आप क्लोज कर सकती थी, लेकिन आप 3 दिन बाद फिर लाइव आई और फिर आपने उससे भी भद्दा कंट्रोवर्शियल चीजें बोली ताकि लोग और आए और आके लाइव बोले। चलिए ठीक है, क्वीन शालिनी आके पवन जी के सपोर्ट में बोली, ठीक है, चांदनी सिंह जी आके सपोर्ट में बोली, डिम्पल सिंह जी सपोर्ट में आके बोली, मैंने देखा श्वेता महाराज जी भी आके, भाई किसको किसको रख लिया है उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए क्वीन शालिनी रेगुलर काम करी, डिम्पल सिंह रेगुलर काम करी, श्वेता महाराज पहाड़न है ना, वो भी आके उनके चीजों में बोली कि नहीं पवन जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी बोला कि मैंने शूट किया, शूटिंग पे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अरे थोड़ा फैन भी तो इतना समझ रहे कि अगर करना ही होगा, कुछ कहना ही होगा, शूटिंग पे आप उनके साथ 12 घंटे हैं, 13 घंटे हैं, खुद बोल भी रही हैं कि मैंने बोल रही हैं आप। और आप ये सोचिए ना कि जिस जगह पे पवन जी रुके उसी जगह पे ये खुद भी उसी होटल में रुकी हैं, आपको अप्रोच करते, आपको बुलाते, इतना तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। ठीक है, उनको चीजें बुरी लगी, जो चीजें उनको बुरी लगी उन्होंने रखा अपने चीज, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। लेकिन लोग, मुझे लगा कि नहीं गलत ये बोल रही है, तो मैं बोली, मैं उठी, आवाज उठाई, जिसको सही लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा, क्या अच्छा, पवन सिंह जी पे लड़कियों का आरोप क्यों लगता है? मैं ये बोलूंगी ना कि वो बहुत प्यार दे देते हैं। वो कहते नहीं कि ज्यादा खा लेने पे हजम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं ना, ज्यादा लुटा देते हैं, और जब जहां ज्यादा लुटाते हैं ना वहीं पे गलत हो जाता है। वो चाहते हैं ना कि मैं इसको इतना कंफर्ट फील कराऊं, इतना प्यार दूं कि इसको लगे कि अरे ये कितना प्यार करते हैं। वो कितना प्यार ना सर पे भारी पड़ जाता है, और कुछ नहीं उनके मन में कभी। वो सिर्फ बुरों के लिए बुरा करते हैं और अच्छों के लिए अच्छे हैं। मैंने इन सालों में जितना मैंने 15 गाने किए हैं, बस मैं यही कहूंगी सारे फैंस से, उनके फैंस इसीलिए उनको इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो अच्छे के लिए अच्छा है और बुरे के लिए तो बहुत बुरे हैं। अगर आपको मान रहे हैं तो आपको मानेंगे, नहीं मान रहे हैं तो फिर ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं मानेंगे तो आपको कहीं भी फील नहीं होने देंगे कि मैं आपको मान नहीं रहा हूँ। वो यहाँ से यहाँ पे आपको मानेंगे, लेकिन यहाँ चल रहा है कि ये कैसा है इंसान, बहुत था, इसलिए वो उनको पावर स्टार हो जाता है। यहाँ से वो बहुत शार्प है, वो सब जान रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा लोग बहुत कुछ बात बोलते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि पवन सिंह का रुतबा क्या है? पवन सिंह का ओहरा क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का क्या है रे पवन सिंह, ऐसा ऐसा भी सोशल मीडिया पर लोग बोल देते हैं। तो आप तो बहुत करीबी हैं या फेवरेट भी हैं, तो क्या कहिएगा पवन सिंह का रुतबा क्या है? वो तो राइज एंड फॉल में जाके देखा ना आपने, नया शो था, कुछ नहीं था,
बिग बॉस जैसे शो को हिला के रख दिया था उन्होंने, अब हम उससे ज्यादा क्या बोलेंगे। सोचिए आप कि एक नया शो आता है जिसमें कितने दिन के लिए गए थे, मुझे लगा 10 12 15 दिनों, 14 दिन, और लोग सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए बैठ, जिस दिन वो बाहर आए देखिए, अब देखिए टीआरपी। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हवा बना के रखा गया है कि हाँ पावर स्टार हैं, पावर स्टार, वो एक्चुअली में हैं वो पावर स्टार, इसलिए उनको बोला जाता है। उनकी मेहनत है, कब से गा रहे हैं वो, कितना मेहनत किया है उन्होंने, कितनी मूवीज दी हैं हमारे भोजपुरी में, इतने अच्छे अच्छे गाने, इतने, अरे 500 मिलियन 800 मिलियन तो अब मजाक हो गया हमारे भोजपुरी में। पहले लोग 100 200 मिलियन कहाँ देख पाते थे। हाँ, आज हमारे भोजपुरी में मुझे लगता है उन्हीं के एक साल में, तो 2023 की बात करूंगी मैं, उनके एक एक गाने आज मैं, पियर फराग वाली, राजा जी के दिलवा, धनी, वो सब 500 मिलियन 700 मिलियन सारे गाने हैं देख के। तो भाई उन्होंने मेहनत की है, ऐसा बनाया है, तो वो पावर स्टार है, तो वो ऑरा उनके पास में। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ चले किसी को भी बना दिया, कोई भी क्यों नहीं बन जा रहा है, किया है उन्होंने वैसा। वीडियो को लंबा ना किया जाए, सवाल एक और दो है पूछ लेते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ काम करती हैं तो कितना चार्ज करती हैं? क्वीन सालनी कितना लेती हैं पावर स्टार पवन सिंह जी से पैसा? देखिए, ये तो पैसे तो रिवील नहीं किया जा सकते, लेकिन सर की वजह से आज मैं बहुत सम्मानजनक पैसे चार्ज करती हूँ, और सब देते भी हैं, पूरी इंडस्ट्री देती है, और बहुत प्यार स्नेह के साथ वो पैसे हमें देती है। और मुझे बताते हुए आप सबको खुशी होगी कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो जो चार्ज दिया जाता था एक्ट्रेसों का ना, आज उस चार्ज का 10 गुना ज़्यादा आर्टिस्टें चार्ज करती हैं। और अब हमारा भोजपुरी वो पे भी कर रहा है। जो लोग बोलते थे कि भोजपुरी में पैसा नहीं है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आज भोजपुरी में ऐसा पैसा है, इतना अच्छा पैसा है कि आर्टिस्टों को पे किया जा रहा है। मैं खुद लेती हूँ, तो मैं क्यों दूसरों को बोलूंगी कि नहीं देते होंगे, देते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को बहुत अच्छा अच्छा पैसा मिलता है, मैं लेती हूँ, बहुत अच्छा चार्ज किया जाता है गाइस। हाँ, राज नहीं खोली। राज नहीं खुलिएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा खासा एक दिन के उससे मैं आईफोन खरीद सकती हूँ। अरे बाप, देख लीजिए इतना मैक्स बड़ा। नहीं, लेकिन प्रो खरीद सकती हूँ। अच्छा, क्या कहिएगा, क्वीन सालनी जी शादी ब्याह कब करने वाली हैं? हाँ, जल्दी करेंगे, उम्र के साथ सारी चीजें हो जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन खोजेंगे, फादर देख रहे हैं हमारे, देखेंगे, सब चीजें करेंगे, देन उसके बाद कर लिया जाएगा शादी। कैसा हस्बैंड चाहिए? लव मैरिज शादी कीजिएगा कि अरेंज मैरिज बोला जाता है वो कीजिएगा? देखिए, लव करेंगे अरेंज करेंगे, जैसा भी करेंगे, शांत लड़का चाहिए, क्योंकि मैं बहुत चक्कर पकड़ हूँ। अगर चक्कर पकड़ मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो शांत चाहिए, झेल ले, जो बस झेल लेना चाहिए। हाँ जी, नौकरी वाला चाहिए कि? कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं सम्मान दे, हमसे ज्यादा सम्मान मेरे काम को दे, जिस काम को मैं कर रही हूँ। मेरे जैसे मैं अपने कर्म को पूजा मानती हूँ, मेरे कर्म को वो भी पूजा माने, कि जो मेरी जीवन साथी है वो जो काम कर रही है वो पूजा है। वैसे वो लड़का 10,000 भी कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शादी कर लिया जाएगा। आप तो खुद कमा रही हैं। कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैं रानी बन के रखूंगी तो उसको राजा बना के रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे काम को जिस दिन, जो ये नहीं कि यार ये तो नाचती है, ये नहीं होना चाहिए, बस, तो लड़का कुछ भी चलेगा। अच्छा, अंततः जाते जाते क्या कहिएगा, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहिएगा? यही कि आप लोग प्रगति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार स्नेह दीजिए। और ये जो इंडस्ट्री में चलती हैं चीज़ें, हवा चलती हैं, सबके घर की बहन बेटियां होती हैं, हम काम करने आते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ देखा हो, कुछ समझा हो तो र्यूमर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम भी बहुत अच्छे घर परिवार से आते हैं और हमारी भी फैमिली है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, हम काम करते हैं और अपने घर आते हैं। जो चीज़ें हमें सही लगती हैं हम उस पर कुछ चीज़ें बोलते हैं, जो गलत लगती है उस पर बोलते हैं। जिनको अच्छा लगता है प्यार स्नेह देते हैं, जिनको नहीं देता वो हेट देते हैं, हम उसमें भी खुश हैं। अब नेम होने के बाद कुछ हेट करने वाले ना हो तो नाम का क्या मतलब रहता है, ये मेरा भी मानना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ों को देखिए, हर चीज़ को समझ के। और मैं तो एक चीज़ बहुत खास तरह से प्रगति न्यूज़ की तरफ से बोलना चाहूँगी कि हम लोगों ने देखा है कि रील्स पे या किसी भी चीज़ पे जाके टिप्पणी करना बड़ा आसान होता है, गंदे भद्दे कमेंट करना। मतलब मैं वो उसके लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी लड़की का रील आए, भद्दा कमेंट कभी ना करे। आपको नहीं देखना है, आप उसको स्क्रॉल मार दे, चीजें कर दे, खत्म कर, लेकिन भद्दा कमेंट बिल्कुल भी ना करें। मैं तो ये बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, बस यही कहूंगी, अपना प्यार स्नेह दीजिए ऐसे ही, ताकि मैं हमेशा ऐसे, जैसे इन्होंने बताया हर जगह डांडिया नाइट्स किया है, आती रहूं, आराम में आज आई हूँ और हमेशा आऊंगी। और मुझे मालूम है आप लोग हमेशा ऐसे प्यार और स्नेह देंगे हमें। पावर स्टार पवन सिंह जी से डर और लगता है?
बड़ा लोग बोलते हैं कि डर लगता है। अच्छी बात है ना, डर होना चाहिए। डर नहीं है तो फिर सम्मान में ही तो डर होता है। वो डर नहीं कि हाँ 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 कांप रहे, नहीं, सम्मान वाला डर होना चाहिए। आज भी मैं उनसे निगाहें नहीं मिलाती हूँ। मैं किसी भी सेट पे तो मेरा मुंह ऐसे है, बल्कि वो बोलते भी हैं हमसे का अरे कहाँ बैठे बैठे, लेकिन मैं निगाह नहीं मिला पाती हूँ। हाँ, मैं जैसे पहले दिन थी, मैं कभी भी सर के सामने कभी भी जाती हूँ, पहले दिन भी मैं ऐसे ही थी और आज भी। ऐसा नहीं कि 15 गाने मैंने कर लिए हैं तो अब चले सर के साथ बैठ रहे हैं, नहीं नहीं, मैं आज भी ऐसे ही मुंडी बैठी रहूंगी, तो मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी जैसे एक नई नई दुल्हन गई रहती है किसी ससुराल में, तो ऐसे ही मैं करके बैठी रहती हूँ। वो नोटिस भी करते हो और उसी तरीके से वो भी शांति से बैठे रहेंगे। हाँ तो हाँ हाँ बेटा ठीक हो, ये चल रहा है, कैसा चल रहा है, चल रहा है, ठीक है बेटा आप जाओ, लेट हो जाएगा, यही होता है बस। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी संसद के चुनाव के बाद विधायकी का चुनाव भी लड़ने वाला है आरा से। क्या कहिएगा, प्रचार प्रसार करने आइएगा आप? एकदम करें, एकदम पैर की उंगलियों पे खड़े रहेंगे, जहाँ आना होगा वहाँ आएंगे। जी बिल्कुल, प्रचार कीजिएगा पावर। प्रचार एकदम प्रचार की जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि विधायकी चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए। संसद का जो इंसान चुनाव लड़ लिया वो विधायकी का चुनाव क्या लड़ेंगे? तो केविन सालनी जी क्या कहेंगे? देखिए अगर वो लड़ रहे हैं ना तो कोई तो कारण होगा, बिना कारण के तो नहीं लड़ रहे होंगे। और जो ये सब लोग बोल रहे हैं कि सांसद के बाद विधायक, तो अगर वो विधायकी भी लड़ रहे हैं ना तो कुछ तो सोच के ही लड़ रहे होंगे, ये तो मैं कंफर्म। कुछ खेला होगा। हाँ कुछ तो खेला होगा और बड़ा होगा, छोटा मोटा भी नहीं होगा, बड़ा ही होगा। तो जितने भी फैंस एकदम निश्चिंत रहिए। ये मतलब कह सकते हैं ना कि ये माचिस की तीली है, बस आग लगाने के लिए जलाई गई है, अब वो कब बारूद की तरफ होगा वो समझ में आएगा। तो आप लोग निराश मत होइए, जो वो कर रहे हैं मुझे मालूम है पावर स्टार है, सोच समझ के, मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझ के कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। जी अच्छा, अंततः एक सवाल पूछें, खूबसूरती का राज क्या है आपका? बहुत खूबसूरत है आप। आज तो मैं खूबसूरत भी नहीं लग गाइस, मैं लगातार 6 दिन से मैं हर 2-2 250 किलोमीटर मैं ट्रेवल कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था सीतामढ़ी से, बहुत प्यार स्नेह मिला। सीतामढ़ी से मैं समस्तीपुर आई हूँ, फिर उसके बाद आई हूँ बेतिया, क्या नाम है जगह का, रक्सौल, हाँ रक्सौल आई हूँ, फिर मधुबनी आई हूँ, उसके बाद कल मैंने दरभंगा किया और मेरी आंखों से पता चल रहा होगा मैं सोई नहीं हूँ, और आज मैं आरा में करने आई हूँ। पता नहीं आपको कैसे खूबसूरत लग रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केविन सालनी बहुत खूबसूरत हीरोइन है। तो हम पूछ लिए भाई, हम तो सोचे भी थे कि जाएंगे तो पूछेंगे कि आखिर कौन सा क्रीम लगाती हैं कि आप इतना खूबसूरत दिखती हैं। कोई लड़की है जो देख रही होगी भाई कि हम भी लगाएं? देखिए खुश रहिए, खुश रहिए, हाँ खुश रहेंगी तो खूबसूरत रहेंगी। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अपने माँ बाप से प्रेम करिए, जो आपको प्रेम दे उससे प्रेम करिए, उसका सम्मान कीजिए, जो आपको जैसा दे रहा है उसको वैसा दीजिए, आप बहुत सुंदर रहेंगे। पत्थर पे मुंडी मारेंगे तकलीफ आपको होगा। मेरा मानना ये है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करेंगे, खुश रहेंगी। और कोई भी क्रीम, कोई भी कुछ भी आपको खूबसूरत नहीं रख सकता जब तक आप यहाँ से खूबसूरत नहीं रहेंगे। तो यहाँ से खूबसूरत नहीं रहेंगे चल जाएगा, पर यहाँ से खूबसूरत रहिएगा ना, पूरे जहाँ को आप खूबसूरत लगेंगे, चाहे लड़का हो चाहे। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ नेक्स्ट एल्बम आने वाला? हाँ आने वाला है ना, मूवी आने कब? वाला है मेरा भी। अच्छा, मूवी भी? जी मोहरा मूवी का फर्स्ट लुक आ गया है, बहुत जल्दी पोस्टर आएगा, फिर ट्रेलर आएगा, और मूवी भी आई होप कि 1-2 महीने में मूवी भी, सब कुछ कंप्लीट हो गया है मूवी का, और सॉन्ग भी शूट होके रखा हुआ है, बहुत जल्दी आएगा सॉन्ग भी। तो इंतजार कीजिएगा आप लोग, और बेसब्री से तो इंतजार करते ही हैं। और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के खूबसूरत सा हीरोइन क्वीन सालनी जी हैं, जो कि काफ़ी लोगों के चहेते ही हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अभी भाई जाना है मंच पे भी, टाइम को ज़्यादा टाइम ना लेंगे हम। बाकी नेक्स्ट अगर आप लोग का कुछ सवाल छूट गया होगा तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, नेक्स्ट बार मुलाकात होगा तो पूछ लेंगे। अंततः जाते जाते क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।